बहुत अद्भुत समय है जहाँ परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे पुराने स्थान को हमको याद दिलाता है कि हम कहाँ से निकले और उसने हमें कहाँ पहुँचा दिया. And it is a beautiful time when the Father reminds us of where we were and how far we've come. और ये तभी होता है जब आप विचारों में ध्यान करते हुए गाते हैं और उस प्रभु के सामने अपने आप को सौंप देते हैं. And this only happens when you remember and start reminding yourself and give yourself to God. I was thinking if I can speak in English, but already today Prince is translating, so I'll be speaking in Hindi. और मैं सोचा था कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, पर जैसे प्रिंस ट्रांसलेट कर रहा है तो आज मैं हिंदी में बोलूंगा. So whenever Pastor Ratnesh translates, he translates in Hindi, but I speak in English. But today, when Prince is translating, I'll be speaking in Hindi. और जब भी पास्टर रत्नेश ट्रांसलेट करते हैं तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, पर जैसे आज प्रिंस ट्रांसलेट कर रहा है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा. आशा है कि आप प्रभु के वचन को पढ़े होंगे. And we hope that you've read the word of God. मरकुस के 16 अध्याय Mark chapter 16. नहीं पढ़े होंगे तो आप इस सप्ताह में पढ़ लीजिए. If you've not read it, read it in this week. और परमेश्वर का वचन आप जब कभी पढ़ेंगे वो आपकी जिंदगी में एक बदलाव को लाता है. And whenever you read God's word, it brings transformation in your life. वो आपकी सोच को स्पर्श करता है. And it touches your thinking. फिर वो आपके चाल चलन में बदलाव लाता है. And then it brings transformation in your life. जिसके भी चाल चलन में बदलाव नहीं आता है, Whoever's lifestyle is not being ये transformed, मान लेना वो कठोर स्त्री और कठोर पुरुष है. remember that person is a stubborn person. मेरे शब्द थोड़े कठोर है लेकिन नरक की आग से ज्यादा नहीं. And my words are a little hard, but this can help you from coming back to hell. क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह जो है वो चट्टानों को तोड़ डालता है. Because God's word is like a hammer that breaks big rocks. परमेश्वर का वचन आग है जो झाड़ी झंकार को जला करके नष्ट कर And देता it's है. like a fire that burns all the bushes. परमेश्वर का वचन बीज है जो भूमि के अंदर उपजाऊ पेड़ों को, पौधों को, वनस्पति संसार को उगाता है. And God's word is a seed that brings forth new fruits and new plants. परमेश्वर का वचन वो तेल है जहां रैशेस होते हैं वहां आपको वो सूथिंग एक एक्सपीरियंस देता है. And God's word is an oil which gives you a soothing experience when you have a rash. परमेश्वर का वचन वो पानी है जो आपको ताजगी देता है. And God's word is a water that refreshes you. परमेश्वर का वचन वो बादल की तरह है. जब कभी वो बादल घिर आते हैं, पानी को बरसाते हैं, ठंडक महसूस होती है. And God's word is like this cloud. Whenever rains happens, you feel the coolness of that. इवन परमेश्वर का वचन शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा, आप जो कुछ कह ले वो सब लेकर आता है. And God's word, whatever you speak, brings peace and joy and यदि deliverance. आपने बीसीएन में सालों साल गुजार दिए और यह रहकर नहीं सीखा कि कैसे प्रभु के वचन को आप पढ़े और इसमें बने रहे, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा. आप नर्सरी में होंगे. So if you've been in here in BCN and you've not learned how to read the word, then you've learned nothing. You're still in nursery. इसलिए आपको साल भर में एक बार बाइबल पढ़ने की योजना बनाना है कि आप पूरी बाइबल को साल भर में कंप्लीट के लिए निश्चिंत रूप में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप उस सालों के अंदर देखने पाएंगे. And when you make a plan for the whole year, for sure you're going to see the blessing of the Lord overflowing in मेरे your life. कई प्रार्थना मुझको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वचन के पढ़ने, सुने और आज्ञा पालन से यूं ही उत्तर मिल जाते हैं. And I don't pray a lot of things, but by reading and hearing the word of God, I get deliverance. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. प्रभु के सामने खड़ा हूं, स्वर्गदूत गवाह है और मेरा प्रभु भी गवाह है. And I'm not lying. I'm standing in front of God and angels, and God is also my सो हम witness. लोग मरकुस रचित सुसमाचार पर मनन करेंगे. So we're going to read Mark, the book of Mark, इसमें 16 अध्याय है and there are in total 16 chapters. और इसके अंदर मरकुस नाम का जो एक पुरुष था उसने इसको लिखा है. And a man named Mark has written this book. और ये जिस समय यीशु दुनिया में थे
ये जवान था। And when Jesus was in this world, he was a youth. पतरस को छोड़कर सभी लोग उम्रदार थे, प्रभु के चेलों के जो झुंड था उसके And अंदर। except for Peter, everybody was a young chap. और इसलिए पतरस जो है कई बार कई लोगों को मेंटर करता था। And that is why Peter mentored a lot of people. और ये जो मरकुस है ये भी पतरस के द्वारा छत्र छाया पाकर लीडरशिप में बढ़ा है। And when you see Mark, he was raised by Peter as a leader. यदि आपको ये लगे कि ये कैसा है, कई लोग जो पुराने प्रभु में हो जाते हैं, यदि आपने कई लोगों को आत्मिक रीति से छत्र छाया देकर प्रभु में नहीं बढ़ाया तो आप नहीं बढ़े। And the elderly people who have grown in the spirit, if you have not brought anyone under your mentorship and grown them, you have not grown in the spirit. एग्जाम्पल के लिए For example, मान लो एक परिवार है, उसके अंदर लड़का है, लड़की है, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, आप उनकी शादी संस्कार करके शादी कर देते हैं। supposedly there's a man or a boy, and then you grow, and then they get married. ये एक परिवार का संस्कार है। And this is a ritual of the family. ऐसे ही आत्मिक रीति से आप जिसको दोस्त बनाते हैं, या कोई आपका दोस्त होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई उम्र में छोटा होता है, लेकिन जब आप उनको छत्र छाया देते, वचन सिखाने लगते हैं और वो आपसे सीखने लगते हैं, निश्चित रूप में आप उनको मेंटरशिप, जो अंग्रेजी का वर्ड है, या छत्र छाया देकर उनको प्रभु में बढ़ाते हैं। And whenever there's an age difference or a spiritual difference, you can always bring a person under your mentorship and you can help them grow. और यदि आप किसी की नहीं कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए आप विश्वास के स्तर पर जितना बढ़ना चाहिए आप नहीं बढ़ And पाए। if if not mentoring anyone, you're not going to grow into the spiritual सो realm. पहला पत्रस 5:13 ये कहता है, जब पत्रस अपने अपने पत्री को लिख रहा है बहुत सारे यहूदियों के लिए, आखिरी में कहता है बाबुल में जो लोग हैं उनको मैं नमस्कार कहता हूं और मरकुस मेरे पुत्र को भी। And when Peter was writing that, he says to the people of Babylon, I greet you, and also to my son Mark. इसका मतलब मरकुस एक आत्मिक बेटा है पत्रस का। That means Mark is a spiritual son. दूसरे of Peter. शब्दों में मरकुस डायरेक्ट चेला नहीं है यीशु मसीह का। That means Mark is not a direct disciple of Jesus. लेकिन हे मरकुस, आपको क्या हो गया कि आप यीशु के बारे में सुनकर पत्रस से आप सुसमाचार लिखने लगे? And what happened to you, Mark, that you started writing about Jesus by ओके, hearing Peter? इसका उत्तर बहुत सिंपल है। And the answer is very simple. कई बार जब आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसा पत्रस भी था, तो आप अपने एक सेक्रेटरी को नियुक्त कर सकते जो मरकुस हो सकता है। And it might be that if you're like Peter was illiterate, so he recruited Mark to write for him. और मरकुस ने पत्रस की पत्री को लिखा होगा, And Mark would have written the epistle of Peter. और मरकुस ने अपनी पत्री को भी लिखा। And Mark would have written. फर्क the ये epistle है, of Mark. मरकुस रचित सुसमाचार यीशु के लिए लिखा, और पत्रस की पत्रियां पत्रस के द्वारा से जो उसकी वाणी थी उसने यहूदियों के लिए लिखा जो दुख झेल रहे थे। And the gospel according to Mark was for Jesus, but the epistles of Peter were for the Judean churches that were having persecution. क्या आप समझ रहे हैं? Are you understanding? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओके, तो मरकुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम जॉन भी था, And Mark was a person whose name was John as well. है ना? यूहन्ना, मरकुस यूहन्ना। Mark John. तो मरकुस जो नाम है उसका मतलब है हथौड़ा, And Mark means बड़ा हथौड़ा, a big hammer. और जो यूहन्ना है उसका अर्थ है लॉर्ड हैज बीन ग्रेशियस, प्रभु अनुग्रहकारी हुआ है। And John means Lord has been gracious. ना ये दो नाम एक साथ कैसे है? And how are they together? जो यूहन्ना नाम है उसका वो यहूदी पृष्ठभूमि का नाम है, And the name Mark comes from his Judean background. और जो मरकुस नाम है वो उसका रोमी पृष्ठभूमि का नाम है। John comes from a Judean background and Mark comes from the Roman background. इसलिए वो लिखता था यूहन्ना मरकुस। That is why he wrote John Mark. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उसके दो नाम है, आप बाइबल के अंदर दो नाम पाएंगे। And that is why he has two names. You find two names in the Bible. प्रेरितों के काम 13 अध्याय 12वां अध्याय, यहाँ पर आप मरकुस यूहन्ना के घर में जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, याकूब को कत्ल किया गया, उसके बाद पतरस को भी कत्ल करने वाले थे, लेकिन लोग दुआ कर रहे हैं, वो मरकुस का घर था।
And when you find, when you read in Acts chapter 12 and 13, you find that they were praying in the house of John Mark. आमेन, हालेलुया। ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा और पृष्ठभूमि बताऊं। मरकुस कब से प्रभु के पास आया? ऐसा प्रतीत होता है वो पतरस के टच में यीशु जब दुनिया में थे तब से आया। And when you read, when did Mark come into the contact of Jesus? That means it is written when Peter ओके, came. अब मरकुस रचित सुसमाचार को ध्यान से पढ़िए। वहां पर ऐसा लिखा है उपरोटी कोठरी में जहां पर प्रभु का भोज तैयार किया गया था, वो एक जवान का घर था और उस घर में उपरोटी कोठरी थी और वहां यीशु ने अंतिम भोज किया। And when you read about the upper room, that upper room was of a young man, and Jesus gave the Last Supper there. हालेलुया। फिर यीशु मसीह को जब पकड़वा करके लेकर गए और ले जाने के बाद में चादर ओढ़ करके चेलों के साथ मरकुस भी चला था। And when Jesus was arrested and they were taking him by wearing a cloak, Mark वहां लिखा है कि एक जवान चादर ओढ़े हुए था, लोगों ने उसकी चादर छीन ली, लेकिन वो वैसे ही अधनंगा जो है आगे बढ़ गया। And it is written that he was wearing a cloak and the people snatched his cloth away, but he, being half naked, अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो यूहन्ना हो सकता है, याकूब हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बाइबल के ज्ञाता लोग इस बात के ऊपर अपने विचार को देते कि वो मरकुस ही है, उसने अपने नाम को वहां छिपाया है। And a lot of people say that it's John or Jacob or someone, but a lot of scholars say that it was John Mark who was there. इसका मतलब ये भी है कि जो मरकुस है वो यीशु के सेवकाई के समय से ही पतरस के टच में रहा और वो पतरस के साथ घूमता था। And that means that the person Mark was in touch with Jesus and he went with Peter wherever Peter went. मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा आत्मा में सोचता हूं, प्रभु जो विचार मुझे दिया, हो सकता है प्रभु ने जब 12 चेलों को भेजा और वो जाकर और 72 चेलों को प्रभु के पास लाए, हो सकता है 72 चेलों में से पतरस का एक चेला मरकुस हो। And it might be that out of those 72 people were there, Mark John was one of them. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब आपको दुनिया के आत्मिक सफर में प्रभु के साथ चलते हुए अकेले नहीं चलना है, लेकिन आपको प्रभु के लिए कुछ ऐसा कार्य करना है कि आप लोगों के साथ घुलो मिलो, प्रार्थना करो, वचन सीखो, क्योंकि ये आपके जीवन को आसान बनाएगा। And that means that you don't have to walk this life alone in this Christian life. You have to be with fellowship with people and walk together. कई लोग हाउस मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। A lot of people don't even attend house meetings. उनको लगता है कि पता नहीं हाउस मीटिंग अटेंड करने से क्या होगा। And they think what will happen if वही we don't केवल attend house meetings. ये सुनाते वो सुनाते, वही होता है वही सुनाते, प्रार्थना करते, 2 घंटा 3 घंटा व्यस्त हो जाता है। And we pray and they do this and do that and then 3 hours is wasted away. लेकिन मैं कहता हूँ जो प्रभु के लिए परिश्रम होता है कभी वेस्ट नहीं होता। But I want to tell you the hard work that you do for the Lord is not going to be wasted. आमेन। सो अभी हम उथला चल रहे हैं, थोड़ा हम अंदर जाएंगे अभी Now थोड़ा। we're going shallow and then we're आप going to अपने मनों को तैयार करें ताकि आप यीशु से आज कुछ रिसीव करने prepare पाए। your heart so that you can receive something from Right? Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो मरकुस ने यीशु के विषय में क्या बात पतरस के साथ रहती हुई सीखी, वो आपको जानने की जरूरत है। And you have to know what did Mark learn about by living with Jesus. बाकी हम बाइबल कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो हम एक एक चैप्टर एक एक आयत से होकर के जाते हैं, And when we teach it in the Bible college, we go from chapter to chapter. लेकिन आप बाइबल कॉलेज में नहीं है। जिस दिन आप आएंगे हम सिखाएंगे। But you're not in Bible college when you'll आप come. चर्च में हैं। You're in church. बोलो आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. ओके, तो सबसे पहले जब ये यीशु के बारे में सुना और यीशु से कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात हुई, वो बहुत सारी चीजें यीशु के बारे में जान सका। And when he learned about Jesus and when he encountered Jesus, he knew a lot about Jesus. दूसरी बात, Second thing, जब वो पतरस के ज्यादा टच में था और पतरस बहुत ज्यादा क्लोज यीशु मसीह का 3 चेलों में से एक सीक्रेट बिलीवर था। 3 चेले, याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों सीक्रेट बिलीवर थे। इनर कोर था प्रभु यीशु मसीह का, आउटर कोर में 9 चेले थे। and there were about 3 people who were the inner circle of Jesus, that is John and Jacob and Peter. They were the inner circle and the other 9 were the outer circle of the तो disciples. हमेशा यीशु जो कुछ सुनाता होगा, चाहे दृष्टांत सुनाए, चाहे चमत्कार करे, चाहे पतरस को कहीं भेजे, आकर के पतरस तुरंत अपने बेटे आत्मिक मरकुस से मिलता होगा और बोलता होगा आज हमने ऐसा किया, आज हमने ऐसा किया, क्या तुम चलोगे? और फिर मरकुस भी कई बार जाता होगा और देखता होगा। इसका मतलब मरकुस भी पतरस का आई विटनेस था। And that means whenever Jesus taught them, Peter was there and Peter would go to Mark and he would teach them. That means Mark was also an eyewitness of Jesus. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह
एक जनरेशन तक, एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। That means Jesus is not limited to one generation. आमेन। Amen. पहला पत्रस 1:7 और 8 में लिखा है, तुम यीशु को बगैर देखे विश्वास करते हो और ऐसे आनंदित होते हो मानो तुमने उसको देख लिया है। And 1 Peter 1:7-8 says that when you believe in Jesus, you see him as if you believe in him as if you've seen him. आमेन। Amen. कई लोगों के जीवन में यीशु है करके उनको डाउट है। And people have doubt that if really there is Jesus in your life. जब वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको डाउट हो जाता है, प्रभु मुझको छोड़ दिया है। And when they make small mistakes, they think that Lord has left us. लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ध्यान से बाइबल पढ़िए, यीशु मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेगा, परंतु आप यीशु को और मैं यीशु को छोड़ते हैं। And when you read the Bible, it is written that Jesus will not leave you until you die, but we leave Jesus. एक जगह दूसरा इतिहास 15 अध्याय 2 और 3 में लिखा है, जब तक तुम मेरी खोज करोगे, प्रभु बोलता है, तब तक मैं तुमको मिलूंगा। And 2 Chronicles 15 says that when you will search for me, और you will जब find जब me. तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुमको And when मिलूंगा। you search for me, you will find me. तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुमको त्याग दूंगा। And when I leave you, when you leave me, I'll also leave you. और फिर उसके नीचे आगे लिखा है 4 और 5वें पद में, बहुत दिनों तक लोग बिना याजक के, बिना व्यवस्था के चलते रहे। And it is written then a lot of people kept walking without a priest. इसका मतलब यह है, प्रभु आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इस वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं, समझते हैं, मानते हैं। आपके जीवन यात्रा में आप जो भी कष्ट से, बीमारी से, तकलीफों से गुजरे, लेकिन आप वचन को महत्व देते हैं, और जितने समय आप वचन को महत्व देते, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। And when you give importance to the word of God, God will make sure that he does not leave you. जिस दिन आपने वचन छोड़ दिया, उस दिन प्रभु भी आपको छोड़ देगा। And when you leave the word, God will also leave you. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु के वचन को निरंतर पढ़िए। And that is why I say टाइम you निकाल कर that पढ़िए। always read the word of God. Take out time to read अध्यायों the word पर of God. अध्याय पढ़िए, And keep reading the पुस्तकों chapters पर on chapters. पुस्तक पढ़िए। Keep reading books. परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए। Give importance to the word of God. चिंताओं को छोड़िए, प्रॉब्लम्स को छोड़िए। Leave worries aside. ओके, नाउ मरकुस जब उस बात को पत्रस से लिया, उसने लिखना शुरू किया। And when you read about how Mark took information from Peter, ना he started उसने writing. यीशु के विषय में, पैदाइश के विषय में कुछ नहीं लिखा, And it is not written about the birth of Jesus. जबकि मत्ती ने पैदाइश के विषय में लिखा है। Rather, Matthew wrote about the birth of Jesus. जबकि यूहन्ना ने यीशु के पैदाइश के पहले, जब वो अनंत कालिक स्वर्ग में पिता के साथ वचन के रूप में था, तब के बारे में। And John wrote about how he was there with the Father from the very beginning. हालेलुया। परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। But he did not write anything like that. सो उसने सीधा लिखना शुरू किया, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के सुसमाचार का आरंभ जो यीशु है। And it is written that देखिए the आप, beginning of the gospel of Jesus, the gospel of the Father is Jesus Christ. या द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड। और ये है यीशु मसीह के सुसमाचार का शुरुआत, आमेन। जो परमेश्वर का बेटा है। बेटा है, हु इज द सन ऑफ गॉड। यहां बिगिनिंग वर्ड क्यों लिया उसने? And why is this beginning written here? एम्प्लीफाइड बाइबल इसको फैक्ट्स कहती है, ब्रैकेट के अंदर। An Amplified Bible talks about the facts. इसका मतलब जो सच्चाइयां हैं That means the truth. यीशु के जीवन की, The truth about the life of जो Jesus. उसने दुनिया में रहते हुए लोगों के सामने 33.5 साल का जीवन व्यतीत किया, जो सच्चाइयां उसके जीवन में दिखी, दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ द gospel. And the truths and the facts that were seen in Jesus' lives, they were the truth of the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Now gospel शब्द क्यों लिया है? And why is gospel written here? gospel का मतलब होता है सुसमाचार, The meaning of gospel is good news. अच्छा समाचार। Good news. हमारे देश में बहुत समय तक कुछ पार्टी के लोग अच्छा समाचार देने का वायदा करते रहे, And there was a political party that gave us a promise of having a good. लेकिन परमेश्वर के अलावा कोई भी पार्टी दुनिया के अंदर राजनीतिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, आपको कभी भी अच्छा समाचार नहीं देंगे। And except for God, nobody can give you a good news.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो यीशु के पास अच्छा समाचार क्या है? And what good news did Jesus वो have? क्रूस पर आपके लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको लेने के लिए आने And वाला। he died for you on the cross, and he was buried, and then he got alive, and he's coming to take you That back. is the good news। And ये है सुसमाचार. यही सुसमाचार है। आमेन। Amen. बोलिए यीशु मसीह Say Jesus, जिसने मुझसे प्रेम किया, who loved me, मेरे लिए मारा गया, who died for मेरे लिए me, गाड़ा गया, who got buried मेरे for लिए me, जी उठा who resurrected for और me, मुझे लेने के लिए आने who's वाला है। coming back from ये get me. सुसमाचार है। And this is the good news. नाउ ये गुड न्यूज किसके बारे में है? And what is this good news पहले about? आयत के अंदर लिखा है ये गुड न्यूज परमेश्वर के बेटे के विषय में And है। the first chapter written, it is written that this good news is for the Son of God. इसका मतलब ये है That means- मैं और आप पहले परमेश्वर के बेटे थे, लेकिन जब हम पाप में आदम की तरह गिर गए, हवा की तरह गिर गए, अब हम शैतान के बेटे हैं। लेकिन यीशु परमेश्वर का बेटा बन करके आया और जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो अब शैतान के बेटों से कट ऑफ करके परमेश्वर के बेटों के रूप में स्वर्ग जाते हैं। And earlier we were the sons of God, and when we disobeyed, we became the sons of the devil. And then when Jesus came and he gave his life, we again became the people of or the son of इसलिए आपको God. निरंतर यीशु को देखना है, That is why you will always have to look at Jesus. शैतान को नहीं देखना You है। don't have to look at Satan. आप शैतान को देखेंगे तो फिर हमेशा फिर उसी के गुण गाने And लगेंगे, if you look at Satan, you will always. लेकिन आप think यीशु about को him. देखेंगे तो यीशु के गुण गाएंगे। And when you look at Jesus, you will Amen. always praise him. सो ये सुसमाचार चालू होता है यीशु मसीह के नाम से। And this gospel begins with the name of Jesus. यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है That Jesus is the Son of God. और जितने लोगों ने उद्धार पाया है उनको रोज कहीं ना कहीं अपने मुख से ये कन्फेस करना है, यीशु परमेश्वर का बेटा है जो मेरा उद्धार And करता those है। who receive the salvation have to confess with their mouths that Jesus is the Son of God and He's my God. क्योंकि आपके उद्धार का जो फाउंडेशन है वो आप जो मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा है वही है। And the foundation of your salvation that you confess from your mouth is that Jesus is my God. ओके, कुछ दूसरे विश्वास के लोग हैं, वो लोग कहते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं है। And people of other faith say that Jesus is not the Son of God. ओके, उसके लिए आप मुझसे अकेले में मिले, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आप प्रमाणित करेंगे यीशु परमेश्वर का बेटा था, है और रहेगा। And you can come and meet me and I will tell you how Jesus was the Son of God. क्योंकि मेरे पास He अभी is वो and he टाइम was. नहीं कि मैं आपको प्रमाणित कर सकूं, Because I don't have the time to prove it to क्योंकि you. मैं अपने मार्ग से फिर भटक जाऊंगा। Because I'll go astray from ओके, my topic. तो मरकुस अपने सुसमाचार को परिचय देकर यीशु कौन है ये चालू करता है, उसके पैदाइश के बारे में कुछ नहीं कहता है। And Mark does not talk about the birth of Jesus, but he talks about the ministry of और Jesus. दूसरी आयत के अंदर वो सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई पर जाता है। And then he begins with the ministry of John the Baptist. और वहां से आप जैसे ही पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद यीशु खुद बपतिस्मा लेता है And then you read that after John giving baptism, Jesus himself और takes यीशु baptism. फिर 40 दिन और 40 रात के उपवास काल में चले जाते हैं And then Jesus goes into this 40 days और of वहां से fasting. लौट कर आते और सेवकाई करने And लगते। then from then on he starts his ministry. हालेलुया। Hallelujah. और 15 पूरे अध्याय वो सेवा करते हैं And in those whole 15 chapters, he does ministry. और वो सेवा देने के बाद And after giving his ministry, 16वां अध्याय का आखिरी पद देखिए कैसे क्लोज करता है मरकुस। जब मैं इस सुसमाचार को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा कह रहे थे देखो कितना सुंदर तरीके से मरकुस ने शुरू किया और उसको क्लोज किया। and क्या let's read कहता है? chapter 16, last 20वां verse, वचन। 20th verse. 16 का 20 हिंदी में पढ़ोगे? हाँ जी, हाँ राइट। प्रभु उनके साथ मिलकर कार्य करता रहा और उन वचन को जो चेले लोग बोलते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। वचन को दृढ़ करता रहा। And he strengthened the word. Yeah, he accompanied with the signs. चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। And by signs and wonders, he accompanied the word. बाइबल के अंदर चिन्ह शब्द जब आता है वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड को बताता है।
And when you read about the word sign, it talks about life transforming. तीन शब्द latitude. यूज हुए हैं इंटरचेंजेबली, साइंस, मिरेकल्स एंड वंडर्स, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य, Signs, miracles, and wonders. राइट? तो चिन्ह प्रभु ने प्रकट किए And God performed signs चेलों के द्वारा। through the disciples. और एक बात और ध्यान से सुने, And remember this thing carefully. जब कोई विश्वासी बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा का दान पा लेता है और प्रभु का चेला बन जाता है, जो चिन्ह यीशु ने दिखाए वही चिन्ह उस चेले के द्वारा प्रभु प्रमाणित करना चाहते हैं। And the signs that Jesus showed to the disciples, through those disciples, Jesus wants to show them signs. ओके, कौन कौन से वो चिन्ह हैं? What are these signs? 16 पद से पढ़ते हैं, We're going to read from 16. पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनको कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। And those who believe, this will be the sign. और 20वां वचन कहता है, प्रभु उन चिन्हों के द्वारा जो चेलों के प्रचार करने के द्वारा होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। And God firmed His word by performing signs through the disciples. हालेलुया। Hallelujah. अब सवाल यह है कि कई बार हम वो विश्वासी नहीं हैं जिनके द्वारा चिन्ह प्रकट हो रहे And the हैं। thing is, we are not those believers by whom these signs are being performed. हम दूसरों से प्रार्थना कराने में इंटरेस्ट रखते हैं। And we have interest for being prayed by anyone else. मेरे लिए प्रार्थना कर दो। Please pray for me. लेकिन आपको पता है, आप वो विश्वासी हैं, आपके अंदर वो विश्वास है जो यीशु समान है, कि आप जो यीशु करते थे वही सेम चिन्ह दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं, है ना? और यदि आप प्रभु के नाम से किसी ने आपको नाशक वस्तु पिला दी, उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होगा, है ना? सांपों को उठा लेंगे, इसका मतलब है सांपों को उठाना नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी अवस्था आती है जहां परिस्थितिवश शैतान की शक्तियां हावी होती है, प्रभु आप उन सांपों को लताड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार हाथ रखने के द्वारा चंगे होंगे, राइट? और नई नई भाषा भी आप बोलेंगे। ये 5 चिन्ह विश्वासी का एक अधिकार है। And these 5 signs are the authority of a believer. ये मरकुस चालू होता है यीशु मसीह के जो परमेश्वर के बेटे के रूप में, और अंत होता है परमेश्वर के बेटे के रूप में वो स्वर्ग में क्या कर रहा है। And the epistle starts with Jesus being the Son of God. Not epistle, but it is The a gospel. Gospel with the Son of God, and then it ends with what Jesus is doing in heaven Amen. as the Son of God. So closing बहुत अच्छी है, ओपनिंग भी बहुत अच्छी And है। the closing is very good and the opening is also very good. लेकिन ये पूरा सुसमाचार जब मरकुस लिख रहा है, वो एक वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा है, यीशु के। And when you read this whole gospel, you see that Mark is पूरे focusing on 16 one thing. अध्याय एक शब्द के ऊपर फोकस And कर रहा है, all those 16 chapters are focusing on this one thing. और वो है सर्वेंटहुड ऑफ जीसस क्राइस्ट। And that talks about the servanthood of Jesus यीशु Christ. मसीह का जो है वो दासत्व का कार्य। And the servanthood of Jesus Christ. ओके, कैसे पता चलता है यीशु मसीह एक दास के रूप में इस दुनिया में आए थे? And how do we know that Jesus came as a servant into this 10 का world? 45 पढ़िए इसका। Let's read Mark. वहां chapter लिखा है, 10, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। राइट? यही लिखा है, Is it written there? Mark chapter 10 verse 45. बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। And to free the men. वो deliver दास them. के रूप में आया। He came as a servant. फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद से लेकर जब आप 8 पद तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो परमेश्वर के तुल्य था,
लेकिन परमेश्वर के तुल्य उसने अपने आप को नहीं समझा। And Philippians chapter 2 verse 5 to 8 says that he was equal to God, but he did not consider him equal. 2 के 7 में लिखा उसने दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। And 2:7 says that he became a servant, and yes, he took the punishment of the मैं cross. और आप अदन के बगीचे से लेकर यीशु की मृत्यु तक पाप के दास और गुलाम थे। And from the Garden of Eden to the death of Jesus Christ, we were all under the curse or under the bondage of आज भी sin. जब कभी हम पाप करते हम पाप के दास हैं। And whenever we sin, we become the servants or लेकिन of यीशु sin. के रक्त की छुड़ौतरी के द्वारा दाम चुकाया गया है और शैतान को लिटरली ये कहा गया है, शैतान डेविड पगारे का प्राण, आत्मा और शरीर के लिए मैं ये रक्त दे रहा हूं, तो इसको आजाद कर। And we have been bought by the blood of Jesus Christ. For us, he paid his price so that we can be free. आपके मन में सवाल आएगा, And you would have a यीशु question. तो 2000 साल पहले मरे, Jesus died 2000 years ago. लेकिन बाइबल हमको ये टीच करती है जगत की उत्पत्ति के पहले से जितने लोग दुनिया में रहेंगे, प्रभु ने सबके लिए अपने प्राण रक्त के रूप में देकर हमें आजाद किया है। And we see that forever who is there in this world, Jesus has given his Hallelujah. body for us so that he can be. पहला he can पत्र से free us. 18:19 कहता है हमारा छुटकारा या हमारी छुड़ौती चांदी और सोने से नहीं परंतु यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा। And 1 Peter 1:18 says that we have not been freed by gold or silver, but by the precious blood of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. मुझे और आपको दास के समान आकर उसने अपना जीवन जिया मेरे और आपके लिए, और दास का स्वरूप धारण करके क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया, और दास के स्वरूप उसने मुझे और आपको गुलामी से आजाद किया। And he became a servant so that he could serve us. And as a servant, he died. And also as a servant, he took us and he made us sons and daughters of हमको God. दास के स्वरूप मृत्यु मरना था, नरक जाना था, लेकिन वो हमारे लिए वो सारे टेम्पटेशन परीक्षाओं के दौर से गुजरा और उसने अपने ऊपर सारे अधर्म, अपराध, पाप, दुख को लेकर हमारे लिए वो दास बन गया। And we had to die for our sins, but he took everything on for us so that we do not die Amen. because of our sins. इसलिए मरकुस इस बात को समझ गया। मैं जब मरकुस के पास प्रश्न करूं, यदि आप प्रश्न करें, हे मरकुस आप यीशु से तो उतना ज्यादा घुले मिले नहीं, लेकिन आपने पतरस से जो सीखा, आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? And when you would ask Mark, like, you were not there with Jesus, but what did you learn from Peter वो कहेगा about Jesus? जरूर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, And yes, Jesus is the Son of God. वो मनुष्य का पुत्र है, He is the Son of Man. वो एक अच्छा शिक्षक है, He's a good teacher. वो एक मसीहा है, He is the Christ. वो प्रभु शब्बात का प्रभु है। And he is the Lord of the Sabbath. इवन इतना ही नहीं, वो चंगा करने वाला प्रभु है, Not just this, he वो is a God who आजाद heals. करने वाला प्रभु He है। is a God who delivers. लेकिन उसके अलावा But apart from that, वो अपना प्राण हमारी छुड़ौतरी के लिए देने वाला and है। he is the one who gives his life for our मरकुस sake. रचित सुसमाचार की सबसे मुख्य आयत मरकुस 10:45 है, वो यही कहती है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया। देखिए आप पढ़िए, लिखा है मनुष्य का पुत्र लिखा है वो And it talks about the Son of Man, 10:45, 10:45। 10:45. हालेलुया, मिला? पढ़िए। कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण दें। आमेन। वो मनुष्य का पुत्र कह रहा है यीशु को, And he was talking about Jesus as the Son of because Man. Jesus became a servant, क्योंकि यीशु एक दास बन गया, और वो सर्वेंट होने के कारण मनुष्य का पुत्र है। and because of him being a servant, he is मैं the son और of आप भी मनुष्य के पुत्र हैं, Man. And we all are also the sons of man. और हम सब भी गुलाम थे और हमारे लिए वो गुलाम बन गया। And we were in bondage and he became a servant for us. हालेलुया। Hallelujah. तो ये दास के रूप में जब वो यीशु को प्रकट कर रहा है, वहां दो प्रकार के दास की सेवकाई को वो पूरे सुसमाचार के अंदर वर्णन करता है। And when you see Jesus calling himself as a servant, you see 2 times that he's calling that. नंबर 1, 2 things that he's calling सेवा। that. The first thing is दास हमेशा ministry. सेवा देता है। A person who is a servant always serves. आपके घरों में जो बाइयां आती काम करने के लिए, बर्तन झाड़ू पोछा,
वो सेवा देती हैं, And the maid that comes in your house, who does all the house chores, she serves. सेवा देती हैं. She serves. सो यीशु मसीह सेवा देने के लिए And आया, Jesus came to serve एक दास के रूप में. as a servant. और दूसरा कार्य जो यीशु ने किया है, जहां शैतान के गुलामी से हमको आजाद करता था, उसने अपने खुद का बलिदान दिया. And the second thing that Jesus did, that it was that he gave his life for तो us. पूरा सुसमाचार आप एक शब्द में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सर्वेंट. और सर्वेंट का जो जीवन है यीशु मसीह, उसके जीवन में सेवा देना और बलिदान होना. And then when you can conclude the whole gospel in 2 points, that is servant, and when he became a servant, he gave his life for us. हालेलुया. Hallelujah. नाउ ये जो मरकुस था, And मरकुस एक साधारण विश्वासी नहीं था. Mark was not an ordinary believer. उसके घर में उपरोटी कोठरी में जब यीशु स्वर्ग चले गए, जो कुछ दिनों की प्रार्थनाएं जो लोग ठहरे हुए थे, उसी के घर में उपरोटी कोठरी पर And प्रार्थना Mark कर. was the person in whom Jesus took the Last Supper in the upper room. जब पतरस जेल में था, तब उसी के घर में प्रार्थना हो And रही. was Peter in the when Peter was in the jail, they were praying there. मरकुस का जो कजन भाई था, वो बरनबास नाम था. And the cousin brother of Mark was आपने नाम सुना होगा, बरनबास. You might have heard Barnabas. 5वें अध्याय प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में पौलुस का साथ मिशनरी यात्रा में बरनबास गया. And with Paul, Barnabas went in Acts chapter 13. और and अंताकिया 15. की कलीसिया में बरनबास गया और उन्होंने वहां के विश्वासियों को मजबूत किया. And to the church of Antioch, Barnabas went and he strengthened. बरनबास उसका कहना चाहिए बड़े पापा का बेटा था. And Barnabas, छोटे भाई का बेटा था. Barnabas चचेरा भाई. was the son of his uncle. Amen. सो मरकुस और बरनबास दोनों भाई थे. And Mark and Barnabas. जब were actually बरनबास को brothers. उसने देखा सेवकाई में आते हुए, मरकुस को देखा तो बरनबास भी आया. And when Mark was coming into ministry, Barnabas. इसका मतलब also ये came. है कि जो मरकुस था, वो एक धनी परिवार से. That means Mark was from a rich family. उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं He है. did not have issue of money. राइट. कई लोगों के साथ घर अच्छा होता है, गाड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहते. And a lot of people have good car and good house, but they don't want to serve. वो केवल सब कुछ चीजें अपने लिए यूज करना They चाहते. just want to use everything for themselves. लेकिन मरकुस का घर प्रभु के लिए यूज होता But था. the house of Mark was being used रात for की God. प्रार्थनाएं वहां चल रही है, And the night prayers were happening there. खाना बन के आ रहा है वहां पर, चल Food is रहा है. being prepared there. आमीन. Amen. और वहां मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है. And meetings are being held on there. हमारे घरों में कई बार मीटिंग नहीं होती, हम केयर भी नहीं करते, कितने महीने हो गए मीटिंग नहीं हुई. And in our house, we don't have any meeting and we don't care. लेकिन विश्वासी लोगों को एक जगह मिलना है, But the believers have to meet at घर a में place. मीटिंग होना है, And you have to start the ताकि हम एक meetings दूसरे से मिलने रहे so that we can be together. और यीशु को हम जानते जाए. And we can also know Jesus. ओके. तो मरकुस प्रथम मिशनरी यात्रा में जब वो लोग निकले, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में उनके साथ गया. And Mark went with the first. थोड़ा set of ध्यान से इसको disciples. सुनिएगा, ठीक Listen है. to this carefully, okay? अब ये चला तो सही बरनबास और पौलुस के साथ, He went with Barnabas and Paul, लेकिन बीच में उनको छोड़ करके वापस निकल but आया. he left them and came back. अब पौलुस थोड़ा ऐसे वाले दिमाग का था, क्रैक. And Paul was गुस्से वाला. an angry guy. तो पौलुस का और बरनबास का इसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया. बरनबास मरकुस को वापस लेना चाहता था, लेकिन पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस नहीं ले जाना चाहता था. And Barnabas wanted to take Mark, but Paul did not want to take Mark. अच्छा, सेवकाई में कई बार जो लोग सेवा में होते हैं ना, छोटा मोटा ऐसा हो जाता है. And when you are in a ministry, there happens that there are some. उसको बड़े इश्यूज नहीं बनाना You चाहिए. have to make it a big issue. पता है, मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे ये लगता है कि पौलुस और बरनबास पहले सेवकाई में गए, पहली बार चर्च प्लांट किया. अब पौलुस शिलास को ले लिया और बरनबास मरकुस को ले लिया. 2 टीम हो गई. And when Paul and Barnabas were together, now later on, Paul took Silas and Barnabas took Mark John. हालेलुया. Hallelujah. नाउ बरनबास ने ये नहीं कहा, ए मेरी कलीसिया है, वहां नहीं जाना. And Barnabas did not say that this is my church, don't go there. पौलुस ने ये नहीं कहा, मेरी कलीसिया है, वहां नहीं जाना. Paul did not say that this is my church, don't go there. बरनबास मरकुस को लेकर कहीं और निकल गया, पौलुस उस मिशनरी यात्रा को कंटिन्यू And किया. Barnabas took Mark and went somewhere, and Paul took Silas and went somewhere. कई बार हम छोटी छोटी बातों के पीछे बहुत ज्यादा झगड़ा करते. And sometimes we fight over these smaller things, smaller हाँ, issues. कई बार कोई हमसे पैसा ले जाता है, कोई वस्तु लेकर जाता है और हम झगड़ा करते. And someone takes money from us. ये and- चीज हमको सिखाती है कि विश्वासियों के बीच टंटा नहीं होना चाहिए. And this thing teaches us that there should not be any conflicts or fights between यीशु believers. मसीह टंटा मुक्ति समिति है. And Jesus is
a fight resolving committee. हमारे खेत का काम चल रहा है, And- ये शब्द मैं वहां से लाया हूँ। And we are fighting for our land, and I took this word from there. तो हमारे जो चचेरे बड़े पापा के बेटे वो लोग खेत नहीं दे रहे हैं। And our cousin brothers are not तो giving us हमारे the पास land. कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, बाकी हमको एसडीएम से ऑर्डर एडीएम से मिल गया। And we just have to receive the तो court गांव में order हम and गए then तो yes. बोले वहाँ टंटा मुक्ति समिति है। And it talks about fight resolving committee. हमने लेटर देने की कोशिश किया, टंटा मुक्ति समिति उनकी तरफ से हो गई, And we gave the letter, and the fight resolving committee हम वापस लौट के आ गए। took their side. We तो came back. यीशु के मंडली के अंदर टंटा मुक्ति समिति के पास आपको आकर टंटा को निपटा, झाड़ू के पीछे झाड़ी के पीछे मत छिपिए। And in the team of Jesus, come and resolve your fights. Don't hide behind the bushes, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु मसीह इंपॉर्टेंट because है। you are not important. Jesus is important. Amen. और प्रभु ने आपको जहां रखा है ना, मैं नहीं जानता कितने लोग इस बात को मानते, मैं मानता हूं, मेरे लीडर भी मानते। बहुत सटीक शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। हर एक पुरुष के जीवन में जो स्त्री है ना, उसको सुधार करने के लिए रखा है, और हर एक स्त्री के अंदर जो पुरुष रखा है पति के रूप में, उसको भी उसको सुधारने के लिए रखा है। For every मानो या ना मानो, ये कड़वा सच है। for every husband, a wife has been given to correct, and for every wife, a ऐसे husband has ही been given to correct. चर्च के अंदर In the जब हम same सबको रखा है, एक दूसरे को सुधारने के लिए रखा है। And when all of us have been अब kept बंदे as लोग church, क्या करते हैं, जैसे ही कुछ हुआ चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में चले जाते हैं, and what people do is they leave the church and go somewhere. और जब वहां भी कुछ हो जाता है तो वापस लौट के। And when something happens there, they come back. क्या हो गया ब्रदर? What happened, अच्छा नहीं brother? लगा, Oh, he did not. लेकिन feel वहां good. पर भी तो कुछ करके आया होंगे ना। We would have done something there. देखिए, हम एक दिन बात कर रहे थे इस वार के अंदर, कोई पास्टर आए हुए थे। मान लो एक व्यक्ति का 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से पंगा हुआ, 5 से हुआ, और एक ही व्यक्ति है जिससे 5 से पंगा हुआ है। And supposingly, this one person fights with this one, with this person, with this person, with this person. हम This ये same डिस्कस person. कर रहे थे कि सही कौन है। And we were thinking about who is ये right. 5 गलत है कि ये पहला वाला जो सबसे हुआ है वो गलत है। And this fifth, all these 5 people are correct, or the one who हम इस fought? निष्कर्ष पे पहुंचे, वो पहला वाला जो 5 से लड़ा है। We came to this conclusion: the one person who fought everyone is the problem. इसलिए तो यीशु ने कहा था, जा अपने पति को बुला के ला। 5 पति कर चुकी है, बोले जिसके साथ तू रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। And that is why Jesus said, "Go and bring your husband." The one that पति is living सही for था, him. लेकिन पत्नी गलत थी ना। The husband was right, but the wife was the issue. यूहन्ना 4 अध्याय की बात कर रहा I'm हूं। talking about John chapter 4. चर्च सही है, The church is correct. पास्टर सही है, The pastor is correct. लेकिन हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। But we want our things to happen. कौन से खेत की मूली हो रे? तुम्हारी बात मानी जाए। नम्र करो अपने आप को, दीन करो। Humble yourself. गलती है तो मानो, If it's your mistake, accept सॉरी it. बोलना सीखो। Learn to say sorry. राइट? तो पौलुस और बरनबास ने कहीं ना कहीं वापस मिले मरकुस के साथ। और जब आप 2 तिमोथी 4 अध्याय में जाते हैं, आखिरी में 4 अध्याय तक है 2 तिमोथी, पौलुस कहता है मरकुस को मेरे पास ले आना, 10 वचन में, वो मेरे बहुत काम का है। And then when you read chapter 10, it talks about that, bring Mark to me because he's so useful for me. आमेन। Amen. तो क्या हुआ होगा What would have happened जब पौलुस के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा? when Paul would have fought with वो him? या पत्रस के पास गया He would होगा। have gone to Peter. पत्रस बोला होगा, यार बेटा तेरे अंदर ये गलती है, And Peter would have said, this is the issue तू with you. भाग के नहीं आना था यार। You should have not run. है ना? कई बार हम सेवकाई में जाते हैं और भाग के आते हैं। Sometimes we go into ministry and we start running. भाग के नहीं आना था तेरे You को, should have not run. तेरे को रहना था। You should have stayed. अरे वो बोल रहा होगा, ब्रदर मेरे को अच्छा बिस्तर नहीं दिया सोने के लिए, मुझे पूछा नहीं खाना खाए कि नहीं, और मैं कैसे उनके साथ रहता? And he would have said, brother, I did not get a good bed to sleep, not good food. How would I live there? लेकिन पत्रस बोला होगा, नहीं नहीं तुझे सहना था। And Peter would have said, you should have tolerated. तब मरकुस ने अपने नेचर पर चेंज किया। Then Mark changed his उन्हीं nature. दिनों में पौलुस ने भी अपने नेचर पर And in those परिवर्तन days, लाया। Paul also changed his पौलुस behavior. अब जेल में और बोल रहा है मरकुस को मेरे पास ले आ, क्योंकि वो मेरे बहुत काम का है। And Paul in his jail is telling, bring Mark to me because he's useful. आमेन। Amen. इसका मतलब जब हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारा नेचर
टंटा मुक्ति वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा नेचर नम्र और दीन होना चाहिए. And when we grow in old in age, we should not be the one who fight, but we should be the persons who are humble. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्या आपको कुछ चीजें सीखने को मिल रही? Are you understanding ओके, something? हम और गहराई में जाएंगे. तो पहला यीशु के विषय में उसने क्या सीखा, मैं 6 बातें आपको बताऊंगा और मैसेज को समाप्त करूंगा. And what did you learn about Jesus? I'm going to tell you यीशु 5 के things विषय about में Jesus. जो पतरस के साथ रहकर वो सीखा, The 5 things that you learned आप from भी Jesus. यीशु के साथ रहकर चारों सुसमाचार में से कुछ सीख सकते और आप अपना सुसमाचार यीशु के लिए लिख सकते. And you can learn these 5 things from Jesus and you can write your own gospel. कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं पता. How many of you understood? I don't know. मरकुस ने यीशु को अंडरस्टैंड किया और अपना सुसमाचार लिखा. And Mark understood something about Jesus and he wrote his own Amen. gospel. Amen. और आप भी पौलुस की तरह प्रभु के शिक्षा को पाकर कलीसिया के लिए कुछ लिख सकते हो. आप एक पत्र बन सकते हैं. And you can become a letter for the church. Amen. Amen. आप एक पत्र बन सकते You can become a letter हैं. for आप the एक church. सुसमाचार बन You सकते can हैं. become a letter. जो from लोग the प्रभु church. को नहीं जानते आप सुसमाचार बन सकते हैं. जो प्रभु को जान लेते आप उनके लिए एक पत्री बन सकते And those who don't know God, you can become a gospel for them. And those who know God, you can become a letter for them. Hallelujah. Hallelujah. आइए प्रार्थना करते Come, हैं. let us pray. And then we will learn उसने यीशु को क्या कहकर जाना. उसके बाद हम जानेंगे. प्रभु धन्यवाद करते हैं, अभी तक आपने हमें इन चीज को समझने के लिए मौका दिया. अब हम यीशु के विषय में कुछ जो मरकुस ने लिखा है जानना चाहते हैं. हमारी आत्मिक आंखों को खोले, कानों को खोले कि हम भी यीशु को और बेहतर तरीके से जानने पाएं. जैसा जाना है वैसा नहीं, लेकिन और बेहतर तरीके से आपके वचन के जरिए से, आपके वचन के पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, ध्यान करने के द्वारा, गाना गाने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, चर्च में उपस्थित होने के द्वारा, मीटिंग्स में भाग लेने के द्वारा, ओ प्रभु कई लोगों के प्रभु संपर्क में आने के द्वारा, उनकी गवाहियों को सुनने के द्वारा हम यीशु को और बेहतर रूप में जानने पाए. धन्यवाद, आपने दुआ को सुना यीशु के नाम से, आमीन. ओके, तो मरकुस ने सबसे पहले यीशु को जो जाना वो ये था, मनुष्य का पुत्र. The first thing that Mark knew about Jesus was that he was the Son of Man. मनुष्य का पुत्र. Son of Man. ये 14 बार मनुष्य का पुत्र करके मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर शब्द आया है. And 40 times this word has come as the Son of Man. इसका क्या मतलब है? What does this mean? इसका मतलब है यीशु मानव बन करके आया. That means Jesus came as a human. यीशु मानव की तरह लोगों के बीच रहा. He lived as a man. उसने लोगों को वचन की शिक्षा दिया, प्रचार किया. He gave teachings of the word of God and he preached. और उसने केवल शिक्षा ही नहीं दिया, लेकिन अधिकारी के रूप में वो लोगों को सिखाता था और दुष्ट आत्माओं को निकालता था. And he did not just teach, but as an authority he would teach people. इसका मतलब यह है वो ऐसा एक पुरुष था यीशु मसीह जिसके पास पिता के ओर से, स्वर्ग से उसको अधिकार मिला था. That means he was a person who received authority from Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय 13 और 14 पद यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र करके टाइटल देती है. And Daniel chapter 7, 13 and 14 talks about Jesus being the Son of Man. और ये टाइटल एस्केल के लिए भी इस्तेमाल And it is किया. also written for मनुष्य का Ezekiel as पुत्र well. उसको बोला है. And he has been told as जो the Son लोग of Man. प्रभु की सेवकाई में होते हैं और जो लोग दूसरों के लिए अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं वचन के द्वारा से, उनको मनुष्य का पुत्र कहा जा सकता And है. those who are serving God or those who are serving with authority, they can be called as the Son of Man. और इसमें दासत्व शामिल है. And it talks about servanthood. हाँ, हर एक जन जो मनुष्य के पुत्र के रूप में लोगों के लिए सेवा देगा, वो दास के रूप में, दासी के रूप में सेवा देगा. And all those who are serving God or serving people, they are serving as servants. और वो एक धर्मी व्यक्ति के रूप में पहचाना भी And he जाएगा. can also be known as the righteous person. जरूरत पड़ने पर जिन लोगों को वो सेवा दे रहा है, उनके लिए यदि अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े, वो सब कुछ न्यौछावर करता है, क्योंकि वो दास के स्वरूप में लोगों के लिए सेवा देता है. And when it is required to give everything, he gives everything. because इसलिए he is a यीशु servant. मसीह ने दास के स्वरूप होकर चेलों के पांव धोए. And that is why by being a servant, Jesus washed the disciples' feet. आमेन, हालेलुया. Hallelujah. दास के स्वरूप होकर उसने मनुष्य का पुत्र होने के नाते दास स्वरूप होकर उसने जब प्रभु भोज की मेज में वो लोग थे, वो रोटी को बांट कर लोगों को दिया. And when he was there among the disciples, he distributed the bread and he shared the bread with them. तो जब कभी आप यीशु को टाइटल से जाने,
मरकुस के द्वारा से आप मनुष्य के पुत्र के रूप में उसको And जानिए। whenever you know Jesus as a title by being the Son of Man, you see him as the Son of Man. नंबर 2, Second thing. परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य का पुत्र हमने जाना, परमेश्वर का The पुत्र। second thing is the Son of God. मरकुस रचित सुसमाचार में लगभग 2 ही बार यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा। And for 2 times straight, Mark writes about Jesus being the Son एक of में God. हमने पढ़ा और 15:39 के अंदर And आया we read it in 1:1 and also in 15:49. 39। 39. जब उसने अपने प्राण को त्यागा तब लोगों ने कहा ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र And है। when he left his body, it talks about the people talking him that he surely is the Son of God. क्योंकि जब कभी कोई क्रूस पर टांगा जाता है वो तड़प तड़प कर कम से कम 48 से 72 घंटे में मरते हैं। And because someone who, when a person dies on the cross, it takes about 48 hours for a person to लेकिन die. यीशु मसीह की क्रूस की कथा को आप 14 अध्याय 15 अध्याय पढ़िए, आपको पता चलेगा यीशु मात्र 6 से 9 घंटे क्रूस पर थे। And it talks about, when you read about the life of Jesus, it is written that Jesus was there for 6 or 9 hours. सुबह 9 बजे उनको क्रूस पर चढ़ाया था, शाम के 6 बजे तक लगभग वो 6 बजे के पहले तक क्रूस पर थे। And he was crucified in the morning, and then until 6 in the evening he was there on the 3 cross. बजे के बाद से लेकर कभी भी बीच में उनको अरिमतियास के जो प्रभु का एक गुप्त चेला था आकर के उसकी लोथ को लेकर के उन्हें गाड़ने के लिए लेकर गए। And after 3 o'clock, Arimatheus and Joseph, who were there, they took him there and they जब buried इस him. टाइटल को आप देखते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके, ये आपको बताता है यीशु मसीह परमेश्वर के जो अंग्रेजी का वर्ड है गॉड हेड या उसको कह लीजिए परमेश्वरत्व या त्रिएकत्वता, उसमें का एक सदस्य है। And when you read about the Son of God, it talks about the Godhead of God, that he is one of those 3. आमेन। Amen. जैसे हम बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पुत्र के दर्जे में है। And when you read about Father, Son and the Holy Spirit, Jesus is at the position of the Son. आमेन। इसका मतलब वो परमेश्वर के तुल्य है, That means he's equal to God. वो परमेश्वर के समान है। That he is as same as God is. परमेश्वर और वो एक ही हैं। God and him are one. दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के रूप में दुनिया में आया That means he came as a son of God into this world. और मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। And he took the sins of humanity and he buried on तो the cross. मनुष्य होने के नाते भी वही काम किया And becoming a man, he also did that. और परमेश्वर का बेटा होने के नाते भी वही And काम becoming किया। a God, he also did that. इसका मतलब यीशु के पास डुअल नेचर था, 2 प्रकार का स्वभाव था। That means Jesus had dual nature. मानव रीति से वो मनुष्य था, Being a man, being a human being, he was a man. लेकिन ईश्वरीय तौर से वह परमेश्वर था। But as a divine deity, he was a God. उसकी मानवता और उसकी परमेश्वरत्वता दोनों उसके जीवन के अंदर जीवन भर 33.5 साल काम की। And his humanity and also his divinity, both of them worked together इसलिए for उसकी 33.5 पैदाइश years. किसी माता पिता से नहीं, केवल एक स्त्री से हुई। And that is why he was not born through a husband and a wife, but through a woman. उत्पत्ति 3:15 कहता है स्त्री का बीज है वो। Genesis 1:15 says that he is the seed of a स्त्री का woman. बीज कभी भी नहीं होता है, And you can never know. You पुरुष don't के have a पास seed of बीज woman. होता है। The man has a seed. पति पत्नी के रूप में जब वो मिलते हैं वो बीज स्त्री के बीज के साथ मिल करके एक उत्पत्ति को करता है। And whenever they meet as husband and wife, then comes the seed and then comes the zygote. परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों ने मिलकर मरियम की कोख में यीशु को उत्पन्न किया। And the word of God and the Holy Spirit birthed Jesus in the womb of जैसे the परमेश्वर ने Mary. आदम को मिट्टी का पुतला बनाकर जीवन का श्वास फूका, वैसे मरियम की कोख में उसने मिट्टी तो नहीं ली लेकिन मांस का टुकड़ा लिया। And just like God made Adam out of dust, in the same way, God put a small lump of इसलिए वो परमेश्वर का cells into पुत्र him. है। That is why he is the Son of God. जब कभी आप यीशु को कहें he is the son of And God, whenever you address Jesus, that he is the Son of God. आमीन, हालेलुया। Amen. Hallelujah. और वो आज परमेश्वर के पुत्र के रूप में मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है And he's praying for you and me being the Son of God. और वो हमको हमारा एडवोकेट है He is our advocate. परमेश्वर के पुत्र के रूप में। As being the Son हम of कई God. बार गिरते हैं, गलती करते हैं, माफी मांगने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। And sometimes we make mistakes and we do things and we go and ask for forgiveness from God. एक प्रभु का बेटा था, And there was this child of हर God. दिन वो गलती करता And he था, would make a mistake every हर दिन day. वो जाता था, Every day he would go. प्रभु मेरे से गलती हो God, गई I made a mistake.
और एक दिन one day, वो प्रभु के पास गया he went to God और बोलने लगा, प्रभु and he said, अब God, मैं जीना नहीं चाहता I don't want to live क्योंकि मैं हमेशा गलती करता because हूँ I make mistakes. the और same तू mistake all मुझे the माफ time. करता And है। you forgive me. प्रभु आया, God came. उसको गले लगाया, He hugged him बोला कि बेटा तू पहली बार मेरे पास आया। and he said that you've come क्या for the first मतलब time है? for me. What does प्रभु this ये mean? कहना चाहते हैं, God wants to say this. तेरा कल का जो दिन तक तूने गलतियां की थी, तूने जो माफी मांगा, मैंने उस रिकॉर्ड को क्लीन कर दिया अपने रक्त के द्वारा। And your yesterday has been cleaned by the blood of Jesus Christ. तूने जो भी गलतियां की, Whatever mistake you've made, तूने जो भी गलतियां की, whatever you did, बड़ी से बड़ी, छोटी से from छोटी, the biggest to the smallest, कुंटलों वाली या कुछ माइन्यूट सी, either bigger or the तूने smallest कहा mistakes. प्रभु मुझे माफ कर, You said, God, forgive अपने me. लहू से धो, Wash me with your मुझे blood. शुद्ध कर, Purify me. मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया I है, have sinned against मैंने you. उसी समय धो दिया, And I washed you. मैं तेरे पाप को कभी स्मरण नहीं And I will not करता। remember your sin anymore. हालेलुया, Hallelujah. प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे पाप को कभी स्मरण नहीं God's word says करूंगा, that I will not remember your sin मैं anymore. तेरे पाप को कभी स्मरण नहीं I will करूंगा। not remember your sin anymore. हालेलुया, Hallelujah. जैसे ही आप प्रभु के पास जाते And हैं, when you go to God, वो एडवोकेट and He is the जो advocate स्वर्ग के अंदर है, who is in heaven. एक एडवोकेट आपके हृदय में One है, advocate is in your वो heart, पवित्र आत्मा है। and He is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको कायल करता And है। the Holy Spirit, He convicts you. या कायल करने का मतलब क्या है? What does conviction एक mean? बंद कमरा है, And there's this closed room. अंधेरा है, And there's आप बटन दबाते हैं, and there's darkness. रोशनी आ जाती When you है। switch on the button, light ऐसे ही comes. पवित्र आत्मा In the same way, Holy हमारी Spirit, गलती को केवल बता देता He है, just tells us of our mistakes. लेकिन शैतान But Satan, हमारी गलती को बार बार प्रोवोक करता है, and तूने he किया, तूने किया। condemns us or makes us feel लेकिन guilty. पवित्र आत्मा But the Holy Spirit, रोशनी की तरह है, He is like a light. एक बार Just once, हमको बता देता है, He tells us. और जैसे ही हम माफी मांगते And हैं, when we ask for प्रभु forgiveness, माफ कर देता है, God forgives us. क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। Because He is the Son of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य का पुत्र होने के कारण By being the Son of और God, परमेश्वर का पुत्र होने के and कारण by being the Son of Man, यीशु मसीह को Jesus Christ, मनुष्यों का न्यायी ठहराया He गया। has been declared as a judge. एक of दिन वो मरे और जीवितों का न्याय करेगा। And then one day He will judge the मरे living हुए and the कौन? dead. Who are the जो dead? यीशु के पहले मर चुके हैं। Those who were dead before Jesus. जीवते कौन? Who are the living? जो अब यीशु के बाद सुसमाचार के द्वारा जीवित है। And the ones who are living by the gospel of Jesus ये Christ. कैसी बात है, हमको समझ में नहीं And आया। what are you talking? We don't understand. यूहन्ना 15:25 कहता है, John 15:25. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, I am the direction जो and the कोई life. मुझ पर विश्वास करता है Whoever believes in me कभी ना मरेगा, will never die. जो मुझ पर विश्वास करता Those who है believe in me, मरा हो तो भी वो जिएगा, even if the person is dead, he will Hallelujah. believe. Hallelujah. कभी ना मरेगा। He will never die. यदि मर गया है तो If you've died, मैं उसे जीवित I करूंगा। will resurrect you. प्रभु रिजरेक्ट करने के लिए आने वाला है। God is going to come to resurrect. आमेन। Amen. चर्च, हम उस दिन का रास्ता देख रहे हैं Church. जब मरे हुए संत लोग यीशु की वाणी को सुनेंगे और कब्रों में से बाहर निकल आएंगे। And church, we are waiting for this day when these dead saints are going to come from the क्योंकि grave. मरकुस ने कहा है वो परमेश्वर का बेटा है और मनुष्य का बेटा है। And because Mark says that he is the son of God and also the son of man. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा, मरकुस उसको ख्रीस्त या मजाया करके लिखता And the है। third talks about, Mark calls him as Messiah. 4 बार ये Christ. शब्द मरकुस के अंदर आया है। 4 times this word has come. ये दिखाता है कि उसको एक उद्देश्य के लिए पिता ने अभिषेक दिया था। This talks about that the Father sent him for a purpose. अभी हमारे पास टाइम की कमी है, लूका 4 अध्याय 16, 17 और 18 पद को पढ़िएगा। And we don't have much time, but read Luke. वो कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, And it talks about उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, the Spirit of God is upon me and He's कुछ anointed me लोग to को preach the छुड़ाने के gospel. लिए मेरा अभिषेक किया And है, He has called me to deliverance, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए to मेरा preach अभिषेक gospel to किया the है, poor, बंधुओं को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, to अंधों को दृष्टि पाने के लिए मुझे give अभिषेक eyesight to दिया the है। blind. 5 प्रकार के लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु का अभिषेक ये परमेश्वर पिता ने दिया। And to deliver 5 kinds of people, God has given this anointing. उसमें हीलिंग भी शामिल है, Healing is there. रेस्टोरेशन भी शामिल है, Restoration, बहाल करना है. बहाल करना भी शामिल है। Restoration is there. आपके जीवन में परिवार के अंदर जो भी कुछ आप खोते वो सब वापस देने के लिए शामिल है। And He's ready to give you back whatever you've lost in वो your आपका family. मज़ाया है, He is your वो आपका Messiah. ख्रीस्त है। He is your Christ. आप जब यीशु ख्रीस्त बोलते हैं मतलब वो अभिषिक्त है। And whenever you talk about Jesus Christ, यीशु He के is the नाम anointed का one. अर्थ है पापों को हरने वाला। And the name of Jesus is the one who बोलिए bears our पापों sin. को हरने The वाला, one who bears our sin. पापों को हरने The one वाला। who bears our sin. लेकिन ख्रीस्त का मतलब है
अभिषिक्त, And the word Christ means the anointed one. जिसका अभिषेक शैतान की शक्ति से लड़कर लोगों को आजाद करने के लिए किया And the गया। anointed one means who fights the devil and frees people up. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. एक और शब्द मरकुस रचित सुसमाचार में आप यीशु के लिए पाएंगे, And there is one more word that you'll find in the book यहूदियों of का John, राजा। that he is the king of the उसके Jews. पीछे भी लिखा था जब वो क्रूस पर था, यहूदियों का And there was राजा। this board in which it was ना written. मरकुस the king जिस of the Jews. कंडीशन में लिखा गया उसको समझिएगा। And what Mark has been written, आज understand से this. करीब 77 साल पहले हमारा भारत देश गुलाम था। And 77-78 साल पहले 77 years before our अंग्रेज लोगों ने, या दूसरे शब्दों में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था। and the Britishers captured this वो land. हमको जैसा चाहते थे वैसा काम कराते थे, And they treated लेकिन us as भारत slaves. के लोगों ने उनसे लड़े But the Indians fought और उन्होंने भारत को उनके हाथों से वापस लिया, and they freed Indians. और तब भारत आज एक आजाद देश Now है। India is a free nation. हालेलुया, Hallelujah. ऐसे ही एक समय जो यरूशलेम था जहां यीशु आए थे और आसपास का जो पलिस्ताइन था वो रोम के नियंत्रण में था। And in the same way, Israel was under the bondage of Rome. रोम कम से कम कुछ 100 से ज्यादा देशों के ऊपर राज करता था And उन Rome दिनों में। at that time was ruling over more than 100 और रोम countries. यहूदी लोगों के ऊपर भी शासन करता And था। Rome was also ruling over Jews. और रोमी लोग का जो शासन काल का तरीका मैं एक बार आपको प्रीच किया था, उनका तरीका आज के समय के तरीके के अनुसार नहीं है। And it was the Roman rule was not like the times of present time. आज के समय में क्या होता है कि जैसे जो पार्टी रूल करती है वो अपना प्रतिनिधित्व को जो है यहाँ ला करके बिठा देती है। And what happens today is the party who rules, they also bring their opposite party and they also sit there. नहीं, जो उनका पार्टी वाला व्यक्ति है वो ला करके यहाँ छोड़ते हैं। They bring their representative and they leave him ये there. आज के समय का And है। this is today's रोमी time. कल्चर इसके विपरीत है। And the Roman culture was very opposite. to रोमी this. कल्चर सिखाने के लिए रोमी लोग वहीं के किसी व्यक्ति को चुनते थे और उनको अधिकारी के रूप में ट्रेनिंग देते थे और उनको उन्हीं की जगह पर प्लेसमेंट देते थे। And in the Roman culture, they would train their own citizens and then they would place them as government officials. जैसे एग्जांपल के लिए कोई टैक्स है, For example, there's a tax मत्ती एक collector. टैक्स कलेक्टर Matthew was था। a tax collector. मत्ती को उन्होंने यहूदी लोगों में से चुना, ट्रेनिंग दिया और मत्ती को यहूदी लोगों के बीच टैक्स कलेक्ट करने के लिए बैठा दिया। And they called Matthew as a tax collector. He was a Jew. He took them, taught the Romans. अब taught him जो and they रोमी created- सरकार की नीति है, जब तक मत्ती उसको वहां लागू नहीं करेगा तब तक वो लोग स्वतंत्र नहीं है। And until Matthew does not exercise his power, the people are not free. इसलिए जो रोमी कल्चर था वो रोमी कल्चर ऊपर से नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांगली बहता था। And that is why the Roman culture's word flow was from the head to the bottom. नाउ ये जो यहूदी लोग थे, Now these Jews, इनका एक सोच था they had this thinking. कि हमको छुड़ाने के लिए एक राजा पैदा होने For वाला, us to be freed, there is a king that has to be born. एक राजा पैदा होगा, There is a king that has to be वो born. शासन करेगा And he's going to rule. और वो रोमी सरकार से लड़ेगा And he's going to fight और the हमको वो Romans. आजाद He's going करेगा to free us. और हम आजाद हो And we'll जाएंगे। be free. और वो यीशु को एक राजा के रूप में ले रहे थे। They were seeing Jesus as a king. लेकिन मैं आपको बताऊं, But I want to tell you, यीशु यहूदियों का राजा नहीं था, Jesus was not the king of the Jews. यीशु स्वर्गीय राजा था। Jesus was the king of heaven. Amen. Amen. He was the heavenly king. He is the king of heaven. और वो आया, And he came. स्वर्ग राज का प्रचार किया। He preached about the kingdom of मत्ती heaven. रचित सुसमाचार में भी, And in the मरकुस book of Matthew. 1:17 में भी, Mark मन 1:17 फिराओ as क्योंकि well. स्वर्ग का राज निकट आ गया है। And repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen. पहला संदेश यीशु का यही था। This was the first message of Jesus. यीशु जो राज लेकर के आया वो स्वर्ग का है। And Jesus brought this kingdom that is from ये स्वर्ग का heaven. राज लोगों के हृदयों में आता है, And this लोगों के kingdom परिवार comes- में आता है, It comes into the family. जातियों में आता है। Comes to the tribes. यीशु का काम करने का तरीका रोमी लोगों के काम करने के तरीके के सिंपल वैसा ही है। And the working of Jesus is same as the working of the Roman citizens. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए यीशु यहूदियों का राजा नहीं है परंतु राजाओं का राजा है। And आज that is why Jesus is not the king of the Jews, but वो he is राजा the के रूप king में of पैदा kings. हुआ था, And he was
मरा भी राजा के रूप में, he died like a king. लेकिन जब वो जी उठा, But when he rose आज वो again, राजाओं का राजा है। now he is the king of Amen. the kings. और वो आपके हृदयों का राजा है, And he is the king of वो your आपके heart. परिवार का राजा He is है, the king of your वो आपके family. समाज का राजा He है, is the king of वो your चर्च community. का राजा He is है, the king of the वो हम church. सब का राजा He is the है। king of all. और वो एक दिन पूरे यरूशलेम का और पूरे विश्व का राजा होगा, one day he will और be the 1000 king of साल के Jerusalem राज्य of the में world. हम उस समय पहुंचेंगे। We're going to be there for 1,000 आमेन। years. Amen. हालेलुया। Hallelujah. चौथा जो है लॉर्ड ऑफ शब्बात या शब्बात का प्रभु करके बोला He is है। the Lord of the Sabbath. नाउ एक दिन की बात है, प्रभु के चेले खेतों से गुजर रहे थे, And one day the disciples of Jesus were going through और a यीशु field. जो भी भले काम किए ना वो सब्त के दिन में किए। And whatever good work Jesus did, it was on the day चंगा of करना Sabbath. हो सब्त के दिन, Healings, Sabbath. किसी को खाना खिलाना हो सब्त के दिन, Giving food to someone, Sabbath. जो भी प्रचार करना हो सब्त के दिन। And whatever being preached, Sabbath. तो ये जो इजरायली लोग थे, इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। The Israelites had a problem. इन्होंने कहा ये टेबल यदि यहां से उठाकर हम इतना सा भी खसकाते, हम सब्बत का नियम तोड़ रहे हैं। And they said that even if we shift this table from here to there, you're breaking the Sabbath. हाँ, यदि हम घर में नहा लेते हैं तो हम सब्त को तोड़ रहे हैं। If you're bathing, we're breaking the Sabbath. सब्त के दिन में वो लोग केवल मंदिर जाते थे और आराधना करते And थे, on the day of the Sabbath, they would just go to कोई the काम temple नहीं and would करते worship. थे। They would not लेकिन do उन्होंने anything. उसको इतना बारीक कर दिया कि यदि कोई अपने बैल को खाना भी खिलाएगा तो सब्त को तोड़ रहा है। But they made it so rigid that if they want to do, if they want to even feed their तो ox, एक दिन it चेले is- बाले they can तोड़कर break खाने them. लगे। So one day the disciples were plucking चेले grains लोग off and eating. अब खाना खा रहे हैं, बेचारे भूख लगी है They उनको। are hungry, they are eating. वो यीशु जा रहे हैं खेतों And से, Jesus वो was बाले there. मले और तोड़ करके खाने लगे। And they were eating grains. अब चेले लोग उनके साथ में हैं और फरीसी लोग कहने लगे अरे ये तो पाप हो गया। And the disciples of them and the Pharisees said that you are sinning. यीशु ने कहा सुनो सुनो, And he said, listen, मैं सब्त के दिन का प्रभु हूँ, I am the Lord of the Sabbath. मैं सब्त के दिन का प्रभु I हूँ। am the Lord of the Sabbath. आमेन। Amen. इसलिए तो यीशु संडे के दिन जी उठे। And that is why Jesus rose हम on the संडे के Sunday. दिन इसलिए तो मिलते हैं, And that is why we meet on Sunday. सरकार जो है संडे के दिन इसलिए छुट्टी रखी है। That is why the government gives us holiday on Sunday. हालेलुया। हर जगह जहां लोग मिलते संडे के दिन मिलते। सब्बात का दिन कौन सा है? शनिवार का। What is the day of Sabbath? सेवन डे एडवेंटिस्ट करके एक Saturday. चर्च है, वो शनिवार के दिन मिलते हैं, And there is this church, 7-day Adventists, they meet on Saturdays. लेकिन हम लोग संडे के दिन मिलते But हैं। we meet on Sundays. हमारा सब्बात कब चालू होता है? And when is our Sabbath जिस started? दिन हम पापों की क्षमा मांगते The हैं, day we repent of प्रभु our के sins. पास आते We हैं, come to God. हमको रेस्ट मिलता है। We find rest. सब्बात का मतलब है रेस्ट। Sabbath means आप 6 दिन काम करते हैं, you work for 6 days. आजकल तो 5 दिन की नौकरी हो गई। And today we प्रभु have का 5 days. धन्यवाद We हो। want to thank God कुछ for कुछ that. जगह, In some लेकिन places. जो बिजनेसमैन है वो लोग 6 दिन करते And the हैं, businessmen work 6 days a week. जिनका खुद का बिजनेस है कई बार 7 दिन करते हैं। Sometimes those who have their own business, they work लेकिन 7 days. एक दिन सब्त का दिन है But one day is the day of Sabbath, जहां प्रभु की आराधना करना आपको नहीं भूलना है, where you don't have to और forget वो to आपके worship God. विश्राम का दिन है। And it is the day of your rest. आमीन। सो जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं आप विश्राम पाते So हैं। when you receive God, you receive rest. जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं आप विश्राम पाते When you हैं। obey His voice, you receive rest. एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे हम विश्राम One पाएंगे। day when we'll go to heaven, we'll जिस receive दिन rest. हमारी आंखें बंद होगी उस दिन भी हम विश्राम When our पाएंगे। eyes will be closed, we'll receive rest. हमारे लिए सब्त का प्रभु कार्य कर रहा है। And for us, the God इब्रानी of Sabbath is 3 अध्याय working. 4 अध्याय पढ़िएगा। And when you read Hebrews, हम सब 3rd के लिए and अभी 4th, सब्त का दिन बाकी है। and the day of Sabbath. Sabbath is still remaining for us. आमीन। स्वर्ग जाएंगे उस दिन सब्त का दिन होगा। And when we go to heaven, we're going to आमीन। have the Sabbath. हालेलुया। Amen. सो Hallelujah. यीशु मसीह सब्त का प्रभु है। And Jesus is the God of the Sabbath. यीशु मसीह सब्त का प्रभु Jesus है। is the God of the Sabbath. आमीन। Amen. और आखिरी में वो The last. टीचर है, वो रब्बी है। And He is a teacher and a rabbi. सो यीशु मसीह को मरकुस ने जब उनकी शिक्षाओं को सुना पतरस से, तो ये पाया कि यीशु जहां कहीं जाते थे वचन की शिक्षा देते थे। And when you read the book of Mark, Mark found out that wherever Jesus went, He would give teaching. और यीशु मसीह एक धार्मिक शिक्षक नहीं थे, And Jesus was not a religious teacher, लेकिन यीशु मसीह एक आत्मिक टीचर but थे। He was a spiritual teacher. आमीन। Amen. धार्मिक शिक्षक में और आत्मिक शिक्षक में अंतर है। There's a difference between a spiritual teacher and a religious teacher. हम जब यीशु को नहीं जानते थे हम धार्मिक शिक्षक के अंतर्गत And थे, when we did not know Jesus, we were under लेकिन a आज हम religious teacher. पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक शिक्षक के By अंतर्गत the हैं। Holy Spirit, now we are a spiritual teacher. मरकुस ने ये शब्द करीब करीब 12 बार यूज And किया, Mark used this word for और 12 times. रब्बी शब्द भी आया है जो टीचर के लिए, वो 4 बार यूज And the हुआ। word rabbi for teacher has been used 4 ओके, times. यीशु की टीचिंग कैसी थी? And what was the teaching of Jesus कई like? बार वो लोग यीशु डायलेक्ट बोलते थे।
And sometimes Jesus would speak a dialect. कुछ कोटेशन बोलते थे, He would quote something, या कई बार प्रभु प्रश्न करते or थे he would ask questions, और कई बार उत्तर देते and थे, he would answer. लेकिन कई बार उनकी टीचिंग एक्शन वाली थी. And sometimes he would teach through action. ओके, मंदिर में गए, He went to the temple. वहां पर बहुत सारे टेबल रखे हुए थे There were a lot of tables there, और वहां पैसा एक्सचेंज हो रहा था. and the money was being कोड़ा exchanged. उठाया He took the whip, और उन्होंने कोड़े को मारकर सारे जानवरों को भगा दिया. and he, by beating the whip, he, एक शिक्षक कई बार ऐसे कोड़े लोगों को मारता है and sometimes the teacher also हाँ? beats with the whip, और वो सारे जानवर भाग गए and all these animals और went कहते away, हैं, and said, मेरा घर प्रार्थना का घर सब जातियों के लिए. and he said that my house is the house of prayer, ये टीचर का काम है, and this is the work of the teacher. राइट. और लोग उनको पूछते ये शक्ति तुमको कहां से मिली, And the बताओ. people asked, how did you find this power? अब प्रभु उनको ना देखिए, यदि आपसे कोई प्रश्न करता है, मैंने बहुत अच्छी एक बात यीशु के जीवन से सीखी, वो ये है, कोई आपको प्रश्न करता है उसके एवज में उसको प्रश्न कर दो. And I've learned this thing from Jesus, that if somebody questions you, ask them again a question. ठीक है, Okay? बताओ यीशु, ये जो आप कोड़े मार रहे हो, भगा रहे हो जानवर को, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, किसने अधिकार दिया तुमको? And the merchants asked, why did you destroy बताओ, our business? बताओ, Tell us. बताओ. Tell us. थोड़ा शांत हो जाओ. Become calm. बताओ, Tell us. यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था कि पृथ्वी से था, जरा बताओ. And he asked, what, did John baptize from heaven or from earth? अब पता है क्या कर दिया प्रभु ने? You know what he did? ये शब्द बोलकर लोगों को दो गुटों में बांट दिया. And by speaking this, people were startled. And एक they गुट had कहता है वो स्वर्ग से था तो हमने विश्वास नहीं किया. And one group says that he was from heaven, and we do not यदि believe. दूसरा गुट कहता है यदि हम विश्वास ना करें तो अभी लोग पत्थर लेके और And if we would say we did not believe, people will beat us with stones. आखिरी में कहते हैं प्रभु हमको नहीं पता. And then he says, we don't know. प्रभु कहता मैं भी नहीं बता रहा. And जाओ. then Jesus says, I am not also telling you, go. कितना अच्छा तरीका है ना बचने का. How good is मैंने the way ऐसा to कई बार receive? किया है. I've done it a lot of times. बहुत अच्छा तरीका है. It's a good way. टीचर होने का ये फायदा है. And it's मैं प्रभु के वचन का टीचर हूँ. I'm the teacher of the word of God. है ना. सो आपको राइट टाइम पे प्रभु वर्ड्स देता है. At the right time, God will give you words. राइट टाइम पे प्रभु कुछ कहता है At the right time, God will tell you something. और तब प्रभु के वचन के द्वारा आप उसको बोल देते हैं And then when you speak it through the word, और निश्चित रूप में वो आंधी वहीं थम जाती है. and for sure that storm calms down. आमेन. Amen. कई बार टीचर के रूप में प्रभु ने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की. And God prayed for as a teacher for people. स्वर्ग के जो पैराबल्स थे, दृष्टांत थे, स्वर्ग कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, पैराबल्स के द्वारा उनको सिखाया. And he taught them through parables how does heaven वचन look लोगों like? में कैसे काम करता How है. does the word work in people's lives? Amen. Hallelujah. Hallelujah. सो आप यदि बाइबल के टीचर बनेंगे ना, निश्चित रूप में आप छोटी छोटी डिटेल्स को पवित्र आत्मा से सीखने And पाएंगे. if you become a teacher of the Bible, you will learn these small details through the Bible. हालेलुया. Hallelujah. यीशु की टीचिंग बहुत सिंपल थी, And his teaching was very simple. मेरी थोड़ी कठिन है. And I have a bit difficult teaching. यीशु की टीचिंग थी सीखते सीखते काम करते जाओ. And Jesus' teaching was by Learning by learning, keep working. या जैसे उदाहरण के लिए For example, मान लो तुम 3 घंटा प्रार्थना में बैठे हो, supposedly you're praying for 3 hours, 8 घंटा प्रार्थना में बैठे हो, 8 hours, फिर निकल करके जाओ किसी के लिए दुआ करो. and then go and do something what you prayed for. नहीं समझे? हैं? ठीक है. Okay? तुमने 8 घंटा प्रार्थना की, अपने अंदर शक्ति को लिया, वचन लिया, और यदि तुम गए नहीं और प्रार्थना नहीं की किसी के लिए, तो जो शक्ति तुमने लिया है वो कार्य कर रही है, कैसे पता चलेगा? And you prayed for 8 hours, and then you you got the power, and then you did not go outside and pray for someone. How will you know that you've राइट. सीखते सीखते काम करो. and keep working by learning. जैसे उदाहरण के लिए यीशु 6वें अध्याय के अंदर, 3रे अध्याय के अंदर उनको चुना. And for example, Jesus 2 कारणों chose से them. चुना. He chose them for two नंबर things. 1 वहां लिखा First है thing, 3:14 में, 3:14 यीशु के says, साथ साथ रहे. keep walking with Jesus. यीशु के साथ साथ रहे. Keep walking with और फिर Jesus. लिखा है फिर उनको वो भेजे, वो जाकर प्रचार करें. And then he sent them off to preach. अब 4था अध्याय
पांचवा अध्याय यीशु के साथ साथ वो रहे, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय। And 3, 4, 5 talks about how they lived with मरकुस Jesus. 6वें अध्याय के अंदर प्रभु उनको भेज रहे हैं। And in Mark 6, he sends them off. वो गए, तेल की बोतल ली एक And they took a bottle of oil and went. और बीमारों पर लगाया And they poured it और on the बीमार चंगे हो गए। sick people and they were और healed. उन्होंने प्रार्थना भी किया कई बीमार के लिए। And they also prayed for a lot of sick people and they तो got healed. यीशु की शिक्षा में यीशु जो कुछ बोलते थे वो करने के लिए कहते थे। And in the teaching of Jesus, whatever he spoke, he told them to do इसलिए it तो as हमने well. आपको मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ने के लिए बोला And था। that is why we told you to read the book of नहीं Mark. पढ़े हो तो कोई बात नहीं, If you've not read, no problem, है ना, लेकिन पढ़ लेना, but read it. क्योंकि जब आप आज्ञा मानते हैं आप प्रभु के साथ मिलकर काम करते हैं। Because when you obey, you start working with God. टीचर आपके साथ मिलकर काम करने The teacher लगता है। starts working with you. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो अभी हमने तो यीशु को अधूरा ही जाना है। Now we've known Jesus in a halfway. हाँ, मरकुस ने भी थोड़ा ही जाना था, Mark knew him, and उसने सुसमाचार लिख डाला। but he wrote the Gospels. और यीशु एक दिन, मरकुस जब स्वर्ग गया होगा मरने के बाद, यीशु से मिला होगा, पूछा होगा तूने सुसमाचार लिखा? बोले जी। किससे सुना? बोले पतरस से। बोले तो पतरस तो ये, तो रियली मरकुस भी आनंदित हुआ होगा। And Mark would have been joyous. मैं और आप जब आज ये बाइबल पढ़ते हैं यीशु के बारे में, हम बहुत कुछ थोड़ा जानते हैं, लेकिन एक दिन यीशु को आमने सामने हम देखने जा रहे हैं। And you and me, when we read about Jesus, we need some little stuff, but we're going to know about him पौलुस more. कहता है अभी हमको दर्पण में धुंधला सा दिखाई And देता Paul says that we see some. जब see सर्वसिद्ध impartial. आएगा तो हम उसको आमने सामने But when the देखेंगे। perfect one comes, you're going to see him. और in पहला joy. यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय कहता है हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। And First John says that we're going to see him as he is. पौलुस फिलिपियो 3:20 में कहता है कि हम एक स्वदेश की खोज में हैं जहां से हमारा प्रभु आने वाला है। And Paul talks about that we talks in the book of Philippians that we are looking for a nation from where he's going to come. और वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना। And he's going to change our bodies into glorious bodies. Amen. Amen. सो हमारी आत्मा बदल गई है, And our spirit has been हमारा transformed. प्राण प्रतिदिन बदल रहा है। And our soul is और being यीशु जब बादलों पर आएगा, transformed. And when Jesus comes on the clouds, एक दिन हमारा शरीर महिमा में परिवर्तित होकर उससे मिलने के लिए चला जाए। one day our body is going to be transformed into him. सो मरकुस रचित सुसमाचार बहुत अच्छा है, So Mark, the Gospel of Mark is very beautiful. राइट। मरकुस के अंदर मरकुस ने जो भेद लिखे हैं यीशु के जीवन से सुने हुए, यदि वो आपके जीवन को ब्लेस करे तो मैं कहता हूं इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। And when you learn about the mysteries that Mark has written, you're going to see that if you read them, you're going to be blessed. नए नियम की सबसे पहली पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार लिखी गई। And the first book that has been ever written. पुराने in the New नियम की Testament सबसे is पहली Mark. पुस्तक अय्यूब लिखी The गई, first one was Job in the Old Testament. राइट। उसके बाद उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था गिनती And then लिखी। Genesis and all these books ahead. लेकिन नए नियम में सबसे पहले मरकुस लिखी But in the गई। New Testament, the first book was Mark. आमेन। Amen. और मरकुस का मतलब है हथौड़ा। Mark means hammer. आमेन, Amen. हथौड़ा, हैमर, राइट। सो एक पर्पस के साथ आप इस दुनिया में जिए, And if you live with a purpose in this world, और वो उसमें एक पर्पस ये यीशु के लिए आप जिए। and the purpose that you live for Jesus. यदि आप किसी के लिए जी रहे हैं तो वो जीना छोड़ दीजिए, If you're living for someone else, stop doing that. यीशु के लिए जीना शुरू करें। Start living for Jesus. खड़े हो जाए। Let us all थैंक यू stand. जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस। सो मरकुस ने चालू किया था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके सुसमाचार का आरंभ, And Mark talk about Jesus being the Son of God and the beginning of his gospel. लेकिन उसने अंत किया But he ended with कि वो चेलों के साथ मिलकर वचन को दृढ़ करता रहा। and he ended with that he by performing signs and wonders he वो formed आज his word. आपके साथ काम करना चाहता Today है, he wants to work with you. वो आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहता He है, wants to do something with you. और वो ये कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, And he says that I will live with you. मैं अपने वचन को तेरे द्वारा दृढ़ करूंगा, I'm going to firm my word. मैं through your अपने life. वचन को तेरे द्वारा स्थापित करूंगा, I'm going to establish my word through मैं your life. बीमारों को चंगा करूंगा, I will heal the sick. मैं आंधी तूफान को थमवाऊंगा, I will calm the storms. और मैं जितनी भी शक्तियां तेरे विरोध दुष्ट आत्मा की है उनको मैं तुझे लताड़ने के लिए अभिषेक देता हूं। And whatever powers you have for the demons, तेरे I'm giving you विरोध the में power कोई to खड़ा destroy. नहीं हो पाएगा। Nobody will be able to stand मैं against चाहता हूँ you. वर्शिप टीम आ जाए।
तेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो Nobody पाए। will be able to stand against you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं तुझे खुले हुए स्वर्ग का अनुभव दूंगा, I'm going to give you experience of open heavens. बस केवल विश्वासियों के संगति में बने रहे, Just be in the fellowship of the believers. चर्च की संगति में बने Be रहे। in the fellowship of the believers. जब तू चर्च की संगति में, विश्वासियों की संगति में बना रहेगा, When you're with the fellowship of the तू believers, सर्वसिद्ध के आने के पहले अपने आप को तैयार कर you're लेगा, going to prepare yourself before और the Lord ये comes. तैयारी तेरे लिए प्रार्थना की होगी। This preparation is going to be a preparation. यीशु ने कहा था, मैं तुम सब से कहता हूं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस समय या घड़ी या सुबह के विषय में नहीं जानते कि मैं कब आऊंगा। Jesus said, "Be watchful and pray, for you do not know the hour when I come." थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु के आगमन के पहले, For before the coming of the Lord, प्रभु के आगमन के पहले before the coming of the Lord, मुझको और आपको प्रभु प्रार्थना में बैठाना चाहते हैं, and He wants us to sit in prayer. प्रार्थना में बैठाना He चाहते wants हैं, us to sit in prayer. प्रार्थना में, He wants us to sit in prayer. प्रार्थना में, प्रार्थना में। Sit in prayer. और वो चाहते कि जैसे उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया, And He tells us that just how He took us as a servant, मैं और आप भी उनके लिए दास बन you जाएं। and me also become servants of Him. हम धार्मिकता के दास बन जाएं, We are the son. We are हम the sons of पवित्रता के righteousness. दास बन We are जाएं, the servants of हम holiness. प्रेम के दास बन We जाएं, are the servants of His हम love. वचन के दास बन जाएं, Servants of Lord. हम प्रार्थना करने वाले दास बन We जाएं, are the servants हम of prayer. सेवा देने वाले दास बन The जाएं। servants of हालेलुया। वो सर्वेंटहुड का नेचर this हमारे nature of अंदर servant. प्रभु डालने पाए। May God bring it into us. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपने जो कुछ सीखा, जस्ट अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए कुछ समय प्रार्थना करिए। And whatever you've learned, pray for your own spiritual life. जो भी आपने सीखा आज, Whatever you've learned, पवित्र आत्मा आज आपको उन बातों को ध्यान करने के लिए और लागू करने के लिए अनुग्रह देने may पाए। the Holy Spirit help you to remember and apply it. ये उसमें यीशु का क्रूस भी शामिल है। And the cross of Jesus. यीशु also ने there. कहा, Jesus said, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, "Whoever wants to come with me, अपना क्रूस ना उठाए, if he अपने does not lift up प्राण his को cross, अप्रिय ना जाने, if he does not consider वो his मेरा soul, चेला नहीं हो he cannot सकता be my disciple. वो मेरा चेला नहीं हो He सकता cannot be है। my disciple." यूहन्ना 8:31 में लिखा है, John जो 8 मेरे says, वचन में बना रहता वो मेरा चेला ठहरेगा। "Whoever remains in my word is my disciple." हालेलुया। Hallelujah. यदि आप प्रभु के चेले बनना चाहते If you हैं, want to become the servant of God, बरनबास की disciple, तरह, just like पौलुस Barnabas, की just तरह, like Paul, मरकुस की तरह, just like Mark, पत्रस की just तरह, like Peter. प्रभु ने आपको जो काम दिया है Whatever God has उसको given you, करते जाइए। keep doing it. आपके काम प्रभु के लिए रुकने ना पाए। And your works not stop. पहला कुरिन्थी 15 और उनके 58 में लिखा है, And 1 Corinthians, जो परिश्रम हम प्रभु में करते वो व्यर्थ नहीं है, and whatever hard work we do in the लेकिन Lord, एक दिन प्रभु इस परिश्रम का प्रतिफल हमको देने जा but रहा है। one day God has given us fruit. वो जीवन का मुकुट हमको देगा, He's going to give us the crown of life. जीवन का मुकुट देगा। Crown थैंक of यू life. जीसस। धन्यवाद यीशु। चर्च, हमको प्रभु ने ऐसे ही वायदे नहीं किए हैं। God is not just promising मेरे और us, आपका परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। and our God cannot lie. यदि उसने यीशु को भेजने का वायदा किया था तो उसने भेजा। And if He sent Jesus to us, He has sent. अब वो दोबारा भेजने का बोलता है, वो दोबारा भेजेगा। And one day He sent us back. केवल पिता वो समय जानते यीशु कब Only आएगा। the Father knows the time. He will यीशु come. भी नहीं जानते, Jesus also does not. स्वर्गदूत भी नहीं The angels जानते, also don't know. कोई मनुष्य जाति नहीं No जानती, man does not. केवल पिता जानते Just हैं। like this the Father knows. पिता के साथ रहना सीखे, Learn how to be with the Father. यीशु के नाम में पिता से संगति करना सीखे, Learn how to fellowship पिता with की the आराधना करना Father. Learn सीखे, how to worship the पिता Father. के नजदीक पहुंचना सीखे Learn how to stay close to the Father. और अपने आप को शून्य बना दे। And remember to make him yourself zero. थैंक यू जीसस।